चटपट झट, ये 3 शब्द एक विकसित किया गया, एक सिस्टम विकसित किया गया। चट मतलब बिहार के भविष्य के नौजवानों का, युवाओं का भविष्य चट कर जाना। पट मतलब जो उनसे वादा किए हैं उनसे पलट जाना। और झट मतलब फटाफट नौकरी का षड्यंत्र खड़ा करना, फर्जीवाड़ा करना, भ्रष्टाचार करना और अपना नाम ऊंचा करना। याद होगा लालू काल में वैकेंसी निकलने के पहले नौकरियां बिक जाया करती। पार्टी के कार्यकर्ता उनके उद्बोधन को सुनने के लिए उत्कंठित है। वो जानते हैं कि अमित शाह जी हमेशा राष्ट्र हित के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जहां पूरा देश अमन चैन से है, उग्रवादी और आतंकवादी अपने मांद में छिपे हुए हैं, वहीं भ्रष्टाचारी और परिवारवादी परेशान हैं। उनके आने की खबर से जहां महागठबंधन के नेता के कलेजे फट रहे हैं, वहीं महागठबंधन के नेता को इस बात का डर है कि उनके जो मतलबी नेता है उनकी एक एक पोल को अमित शाह जी अपने उद्बोधन में खोलेंगे। हम अमित शाह जी का बिहार की धरती पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और हम आपके माध्यम से बिहार की जनता को, विशेषकर सिवान की जनता को आमंत्रित करने आए हैं कि वो 5 नवंबर को 11 बजे दिन में पताही एयरपोर्ट मैदान में उपस्थित होकर आदरणीय अमित शाह जी का उद्बोधन सुने और उससे लाभ उठाएं और आत्मसात करें। सर यही विपक्षी पार्टियों का कहना है कि एनडीए गठबंधन बनने के बाद बीजेपी बौखलाहट में लगता दौरा करे, क्या कहना? एनडीए गठबंधन है कहाँ? आपको मैं ये एक उदाहरण देके बताना चाहता हूं कि जिस नीतीश कुमार ने एनडीए घटक है, अब वो जो है क्या नाम है कश्मीर वाले, अब्दुल्ला जी का स्वर अलग है, ममता जी का स्वर अलग है, अब कल से नीतीश जी का भी स्वर देख रहे हैं, उनका दर्द झलक रहा है। अब तो वो भाकपा के शरण में भी जाने को तैयार है। सर कल जिस तरह 1,20,336 जो बीपीएससी अभ्यर्थी शिक्षक बन गए अब, और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों भी नहीं उठाया, एक सबसे बड़ा मसला ये है आप लोगों के द्वारा जो वैकेंसी निकला उसके बैकग्राउंड में आपको ले जाते हैं। आपको याद होगा लालू काल में वैकेंसी निकलने के पहले नौकरियां बिक जाया करती थी। उसका ये उदाहरण बना और जब नीतीश कुमार जी इनके साथ आए तो उन्होंने पहले से ही एक स्कीम तैयार किया। 2 उसके एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट यह है कि पहले से इन्होंने एक रचना तैयार की मनी फॉर जॉब के लिए। मनी फॉर लैंड जो हुआ था उसमें बिहार के लोग सम्मिलित थे तो उजागर हो गया, जल्दी पब्लिक डोमेन में बात आ गई। लेकिन मनी फॉर जॉब के लिए उन्होंने डोमिसाइल नीति को खत्म किया ताकि बाहर के जो अभ्यर्थी आएंगे उनके साथ हम अंडर हैंड डीलिंग करेंगे और मनी फॉर जॉब स्कैम करेंगे। दूसरा जो एस्पेक्ट है कि आप खुद सोचिए, बीपीएससी परीक्षा लेती है और बीपीएससी परीक्षा लेने के बाद अपने वेबसाइट पर वो पेपर अपलोड करती है, लेकिन उसकी जांच कौन करता है? शिक्षा विभाग क्यों करता है? जांच तो आयोग को ही करना चाहिए था। काउंसलिंग कौन दे रहा है? तो शिक्षा विभाग दे रहा है। यह पहला उदाहरण बिहार में है कि बीपीएससी कोई एग्जाम कंडक्ट करे और उसकी काउंसलिंग और उसके पेपर की जांच शिक्षा विभाग करे। ये पूरा भ्रष्टाचार करने का, फर्जीवाड़ा करने का एक षड्यंत्र इन लोगों ने खड़ा किया। और दूसरा मेरा सवाल है कि सरकार को यह जरूर बताना चाहिए कि कितने अभ्यर्थी, 1,20,000 में कितने अभ्यर्थी बिहार से हैं और कितने अभ्यर्थी बाहर के हैं। ये केवल ये कह देने से कि 12% ही अभ्यर्थी बाहर के हैं, ये गले के नीचे नहीं उतरता। क्योंकि आपने तो अपना संबंध लालू प्रसाद जी के जैसे लोगों से कर लिया है, जिनका यूएसपी ही रहा है कि वैकेंसी के पहले नौकरी बिक जाया करती थी। तो आपके ये कहने से कि हम 12% लोगों को ही, बाहर के लोगों को नौकरी दिए हैं, ये गले के नीचे नहीं उतरता। तो आपको पूरी सूची जारी करनी चाहिए। सर इसका मतलब दूसरा एक जो मेरा प्रश्न है बिहार सरकार से कि इतनी हड़बड़ी में जो आप नौकरी बांटे, तो इस हड़बड़ी के पीछे का रहस्य क्या था? इसको भी बिहार की जनता जानना चाहती है, इसको भी आपको स्पष्ट करना है। सर आपके कथनानुसार ये माना जाए भाजपा का कलेजा फट रहा है नियुक्ति पत्र वितरण, क्या
किसका कलेजा फट रहा है ये सब सर्वविदित है। कलेजा तो बिहार के नौजवानों का, युवाओं का फट रहा है, जिसके साथ धोखाधड़ी किया गया है। चटपट झट, ये 3 शब्द एक विकसित किया गया, एक सिस्टम विकसित किया गया। चट मतलब बिहार के भविष्य के नौजवानों का, युवाओं का भविष्य चट कर जाना। पट मतलब जो उनसे वादा किए हैं उनसे पलट जाना। और झट मतलब फटाफट नौकरी का षड्यंत्र खड़ा करना, फर्जीवाड़ा करना, भ्रष्टाचार करना और अपना नाम ऊंचा करना। सर, आपने कहा कि इंडिया गठबंधन जो नया बना है, अब उसमें अलग अलग लोगों के सुर हैं, अब जल्दी बिखरा हो जाएगा, आपके कहने का ये तात्पर्य था। तो ये ऐसा क्यों हो जा रहा है? क्या भाजपा ने काला धन ला दिया? क्या सबको रोजगार दे दिया? क्या महंगाई खत्म कर दी? ये सब देख करके विपक्षी पार्टी घबरा के उलूल जुलूल काम कर रहे हैं क्या देखिए, ये इंडी गठबंधन का जो पूरा समूह है वो परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों का समूह है। वो अपने परिवार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए एक समूह में आए हैं। न इनके दिल मिलते हैं, क्यों घबरा गई? न इनके दिल मिलते हैं, न इनके विचार मिलते हैं। हर आदमी का अलग अलग सुर है, हर राज्य में उनके अलग अलग एजेंडे हैं। और कांग्रेस, उनका कभी यह नीति नहीं रहा कि क्षेत्रीय दल को वो आगे बढ़ते देखें। इस कारण से इंडी गठबंधन में जबरदस्त बिखराव दिखने लगा है और वो स्वरूप लेने के पहले ही बिखर जाएगा, ये मेरा मानना। सर, आप कैसे कह रहे हैं कि जिस प्रकार लैंड फॉर हम आपको पहले भी बताए, लैंड फॉर जॉब वाले से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझौता किया तो उनके संस्कार जो थे, उनको इन्होंने आत्मसात किया। उनका संस्कार था वैकेंसी निकलने के पहले नौकरियां बिक जाया करती थी, इसलिए डोमिसाइल नीति आया। लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों के साथ ठगी की गई थी, जो जल्दी खुलासा हो गया उसका, और वो पब्लिक डोमेन में आ गया, जिसकी सजा चार्जशीट वगैरह वो लोग भोग रहे हैं। कल भी कुछ निर्णय आया है उसके लिए। लेकिन ये मनी फॉर जॉब में जो ये डोमिसाइल नीति है वो समाप्त किया गया इसी कारण से कि जब बाहर के लोगों के साथ हम अंडर हैंड डीलिंग करेंगे तो उसमें हमको सफलता मिलेगी और मेरा जो बात है वो उजागर नहीं होगा। सर, मनी फॉर जॉब इसको कैसे माने? या आप किसी को, मैंने आपको पहले कहा कि वैकेंसी निकलने के लिए नौकरियां बिक जाया करती थी, तो ये जो फर्जीवाड़ा है नीति में, जो बिहार के युवाओं के साथ ठगी की गई है, तो बाहर के लोगों को प्रसाद थोड़ी बांट रहे हैं, उसके साथ अंडर हैंड डीलिंग कर रहे हैं। लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसा कौन सा फर्जीवाड़ा किया आपने? हम तो स्वागत करते हैं नौकरी का, लेकिन ये फर्जीवाड़ा जो हमारे प्रश्न हैं उसके जवाब भी तो उनको देनी चाहिए। केंद्र की सरकार बिहार के कितने युवाओं को नौकरी देती है? केंद्र की सरकार ने पिछले 8 साल में 40 करोड़ से ऊपर लोगों को मुद्रा से लोन दिया, मुद्रा योजना के तहत। केंद्र की सरकार, मेरी पूरी बात सुनिए, केंद्र की सरकार ने आपको रोजगार सृजित कराया, आपको नौकरी बांटने वाले की स्थिति में लाके खड़ा किया, आप रोजगार शुरू किए और आप अपने साथ साथ कई लोगों को नौकरी भी दी। ये केंद्र सरकार की नीति थी। केंद्र सरकार की नीति लोगों को कर्जदार बनाने की थी, नौकरी देने की नहीं। बिल्कुल नहीं, ये आपके प्रश्न गलत है। केंद्र सरकार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की नीति थी, कर्जदार बनाने की नीति नहीं थी। तो आप कोई रोजगार करते हैं तो ये मान के क्यों चलते हैं कि वो कर्जदार हो रहे हैं? बिहार में तो दिखा नहीं नौकरी और फैक्ट्री और कुछ तो नहीं। आप देखिए, जो मुद्रा योजनाओं से जो काम होते हैं वो आपकी इच्छानुसार कुटीर उद्योग लगाते हैं लोग, लघु उद्योग लगाते हैं लोग, उसके तहत काम करते हैं। और आप देखते होंगे लघु उद्योग और कुटीर उद्योग में छोटे छोटे काम करके कई लोगों को जोड़ करके एक समूह बना करके लोग अपना व्यवसाय बढ़ाते हैं। और इतना ही नहीं, नौकरियां भी बांटी। हर महीने 2 बार 3 बार रोजगार मेला लगा के नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। इससे न आप इनकार कर सकते हैं, न बिहार की जनता या देश की जनता इनकार कर सकती है। सर, आपने मुद्रा में कहा कि लोन देकर के लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है, रोजगार सृजित किया जा रहा है। कहाँ बैंक अपनी मनमानी कर रहे हैं? जहां कोई जैसे बैंक में मुद्रा लोन मांगने जाइए, ऐसा देखेगा जैसे लगेगा चोरी करने आ गए हैं आप। आपको ऐसा महसूस होता होगा, लेकिन हम लोगों ने जो परिपाटी खड़ी की है, जो सिस्टम खड़ा किया है, जो उसको सरल किया है, उससे इस तरह की घटना कहीं नहीं हुई। अच्छा, इन नौकरियों का आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? भैया देखिए, 2 बात आपको बता दें।
बिहार के युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़ा का समस्या को लेकर जब वो बीपीएससी के पास जाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होती है। इन सब चीज़ों को 2024 के चुनाव में ये जो इंडी और महागठबंधन है, ठगबंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इन लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह जी के अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, हम सबों के नेता हैं, और बिहार उनको आशा की दृष्टि से देख रही है। उनका इस बार मुजफ्फरपुर आना, क्योंकि मुजफ्फरपुर राजनीतिक और व्यवसाय का उत्तर बिहार का राजधानी कहा जाता है, इसलिए उनका इस बार आना मुजफ्फरपुर से दशा और दिशा इस बार बिहार की तय करेंगे अमित शाह।